सबके लिए आज होम टूर लेके आई हूँ। तो हमने 1 साल से रेनोवेशन का काम लगाया था, तो अब देखते हैं कि कितना चेंज आया घर में। तो मैं आपको बाद में कुछ पिक्स शेयर भी करूँगी बिफोर एंड आफ्टर की। तो लेट्स गो विद मी। नहीं, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घर के बाहर की थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे हम अपनी स्कूटी और बाइक लगाते हैं। ये हमारे घर की एंट्रेंस है। तो शुरू करते हैं। सामने आ गया पर ये सबसे पहले एक रूम, पहले मैं बंद कर लेती हूँ। तो जैसे कि आपने देखी, ये हमारी एंट्रेंस है और यहाँ पे हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं। और ये रूम है एक, चलो इसे खोलते हैं। ये हमारे मम्मी पापा का रूम है। तो ये इसकी एंट्रेंस हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। तो हम मतलब इतनी स्पेस नहीं है कि दरवाज़ा यहाँ से खुल सके, फिर यहाँ से कोलैप्स हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि स्लाइडिंग डोर लगाएंगे। तो ये रहे कर्टन। सबसे पहले यहाँ पे अलमीरा आती है, जो हमारी मतलब पुरानी अलमीरा है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, एम्बे के प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो अभी हमारे इस रूम में वुडन वर्क नहीं हुआ है, मतलब पूरे घर में, क्योंकि हमने न्यू ही रेनोवेट किया है। मतलब पुराने वाले जो भी अलमीराज थे वो सब निकाल दिए। तो हमने इस रूम को ज़्यादा मतलब ट्राई किया कि ब्लू थीम रखें, ब्लू और लाइट ब्लू। उसके साथ में आप ये बेडशीट एंड ये ब्लैंकेट देख रहे हैं, हमने ब्लू ही कलर का डिज़ाइन किया है। उसके साथ हमने डबल पाइपिंग वाले कर्टन्स रखने की कोशिश की थी इसमें भी, मतलब ताकि रूम के थीम के साथ मैच कर जाए। तो और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, मतलब सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है। अभी ये 1, 2 और 3 पे वुडन वर्क होगा पूरा। मतलब अलमीराज बनेंगी इनके, मतलब कपड़े वपड़े रखने के लिए जो भी सामान होगा। और ये है हमारा सोफ़ा सेट। मतलब ये पूरा सेट है, लेकिन ये पूरा सेट इस रूम में नहीं आ सकता। तो एक हमने ये लगा के रखा है। और ये सबसे बड़ी बात है, जब हमारा मतलब क्या घर का फंक्शन हुआ था ओपनिंग का और शॉप ओपनिंग का, तो ये हमारे मामू ने मिलके हमें गिफ्ट करे था। ये पूरा सेट है। ये और बाहर 2 सोफ़ा लगे हैं, मतलब यहाँ पे पूरा नहीं आया, हमें बेड भी सेट करना था। और ये लैंप हमारी अंजुषा दीदी ने गिफ्ट किया है, मतलब मामू जी की, बड़े वाले मामू जी की बेटी है। तो ये पूरा सेटअप बहुत अच्छा लगता है। और बाहर मतलब सोफे स्पेशली पूरे कलर के साथ मैच कर रहे हैं, तो हमने बाहर सेट किया है। तो अभी दिखाऊंगी मैं। ये तो रहा रूम। और चलो let's go। ये हमने लाइटिंग मतलब ऐसा थोड़ा करने की कोशिश की। यहाँ पे हम अपनी फैमिली वॉल बनाएंगे, पिक्चर्स लगा के, फोटोज, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और फिर आते हैं हमारी लॉबी पे। तो इसका थीम हमने काफ़ी लाइट रखा है, मतलब ग्रेइश में थोड़ा मतलब लाइट ही ज़्यादा चल रहा है। तो अब मैं उन सोफ़ों की बात कर रही थी। तो उसके साथ में ये 2 सेट और हैं जो कि उस रूम में नहीं आए, मतलब। तो ये पूरा यहाँ की थीम के हिसाब से जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पूरा ब्राउन लाइट ब्राउन और वाइट, ये हमने वॉश बेसिन लगाया हुआ है। और मतलब ये पूरा थीम के साथ जा रहा है। इसके बाद आता है ये हमारा बाथरूम, जिसको हमने मतलब कंबाइन कर दिया हुआ है। अभी थोड़ा गंद पड़ा होगा बाथरूम में।
मतलब पहले ये अलग अलग था, अब हमने कंबाइन कर दिया। और इसका डोर भी मतलब 2 डोर्स थे बाहर वाली साइड से। तो अभी मैं दिखा दूँ। फिर उसके बाद ये एरिया जो आ रहा है, ये एरिया, तो यहाँ पे मम्मा का ड्रेसिंग एरिया बनेगा पूरा। और ये हमारा शू रैक यहाँ रखा रहता है। हमें पता नहीं चल रहा था कि घर पे कहाँ सेट करें, तो हमने यहाँ रखा है, पर इसके ऊपर तो इतना गंद पड़ गया। तो इसके बाद आता है, ये हमारी शॉप है, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी कस्टमर्स आए हैं। तो इसके बाद का जो है ये हमारा आ जाता है पूजा रूम। ये हमारा पूजा है। और ये ओम भूर्भुवः स्वः जो आप सुन रहे हो, ये हमेशा बजता रहता है, मतलब 24 घंटे हमारे घर में चलता ही रहता है। इससे मतलब फ्रेशनेस आती है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये हमारी ये प्लांट है, ये भी मतलब जब हमारी ओपनिंग हुई थी उस मतलब ये हमें मेरे छोटे वाले मामा उन्होंने गिफ्ट करा था। एक यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है और एक उस एरिया में है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमारी किचन है। पहले मतलब बहुत छोटी सी किचन थी, ये मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी क्योंकि इतनी ये दिखा दो आपको, पर लेकिन बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो मैं आपको फिर कभी ज़रूर दिखाऊंगी किचन। मैंने बताया कि एक हमने वहाँ सेट किया है, एक यहाँ पे पूरा डेकोर के साथ जा रहा है। तो अब मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर बताऊंगी जो कि बच्चों का फ्लोर मतलब हमारा फ्लोर है। हाँ, यहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है, कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारी एंट्री इन ब्यूटीफुल सुंदर से प्लांट से होती है। तो सबसे पहले आते ही हमें ये प्लांट्स दिखते हैं। मैं इन प्लांट्स की बात कर रही थी जो हम मामू की नर्सरी से लेके आए हैं, सुंदर से। फिर उसके बाद ये कबर्ड आती है जिसमें हमने मतलब एज अ स्टोर यूज़ किया हुआ है इसको। और हमने कवर करने के लिए कर्टन लगा दिए हैं, जैसे कि हमने, आप देख रहे हो, येलो और ग्रीन का थीम रखा हुआ है हमने। तो मैं इसके पीछे की सच्चाई नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी बहुत गंदा है, इसलिए हमने कवर करने के लिए ग्रीन कलर के कर्टन्स ले आए हैं। उसके बाद हम इसको वुडन के या फिर स्टील के कबर्ड्स बना लेंगे। उसके बाद आती है हमारी किचन, जो मतलब ऊपर वाले फ्लोर की किचन है। तो ये मैं दिखा देती हूँ। आपने अभी वीडियो में देख लिया होगा, ये अभी कबर्ड्स मैंने जैसे कि आपको पहले भी नीचे बताया था कि वुडन वर्क अभी हमारा नहीं हुआ है घर पे, पूरे घर पे रहता है। तो यहाँ पे हमने अभी कबर्ड्स बनवाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसको कवर करने के लिए। उसके बाद किसका रूम दिखाऊँ, आपका या मेरा? अपना। सबसे पहले मैंने तो लाइट्स ऑफ कर दिया। तो सबसे पहले मेरे रूम में एंट्री हो रही है आप सबकी। तो ये मैंने मिरर लगवाया है, मतलब ये मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम था, नहीं अपने से भी बड़ा मिरर लगवाना है साइड पे ऐसे करके। तो फिर मैंने थोड़ी फ्लावर्स मतलब रूम के कलर जैसे फ्लावर्स ले आई और मैंने वाइट और पिंक का थोड़ा कॉम्बिनेशन करके, जैसे कि मैं अभी भी पिंकी बनी हूँ। पिंकी द पू नहीं बनना चाहती थी मैं लेकिन मैं बन गई। और मुझे कर्टन्स चाहिए थे ब्लू बॉटल कलर के, और मुझे वो कहीं भी अवेलेबल नहीं हुए। कह रहे हैं या ब्लू लो या ग्रीन लो, पर ये कलर मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर देख लो, मैं पिंकी द पू बन चुकी हूँ और मेरे कर्टन्स भी इसी कलर के हुए। पर ठीक है, अब मुझे अच्छा लगता है रूम। और उसके बाद ये मेरी टेबल आ गई, टेबल को रखने की जगह नहीं थी कहीं भी। तो इसके ऊपर मेरा कंप्यूटर आ रहा है। और ये जो आप मेरी फोटो देख रहे हो, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट करी थी बर्थडे पे। बहुत प्यारी फोटो है, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि अभी ये सिंगल फोटो है, ये सिर्फ सिंगल फोटो है, तो मैं बीच में दीवार में तो कहीं नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने अभी के लिए यहाँ एडजस्ट किया है। फिर मैं अपनी बड़ी सी फोटो निकलवा के
तो ये कुछ यहाँ फिर फैमिली वॉल में यहाँ कुछ कहीं एडजस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने अपने टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि आप ये बुद्धा की देख रहे हैं, और ये मैंने लकी बैम्बो रखा है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो सामान को इग्नोर कर सकते हो आप। इसकी भी मैं वीडियो आपको वाइड एंगल में दिखा देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। आप सबने मेरा रूम तो देख ही लिया। अब मैं आपको अपनी बड़ी दीदी के रूम में लेके चलूंगी, जिनका बड़ा सा रूम है, एटलीस्ट मुझसे तो बड़ा ही है काफी। हमारा बिल्कुल साथ साथ में ही है, मिलता जुलता, कभी कभार मिलते रहते हैं हम लोग। तो ये रहा इनका बड़ा सा रूम। मतलब शेड में। पहले इनको अपने रूम का कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, एक दिन तो इतना रोई है, कह रही ब्लू कलर हो गया, मैंने ऐसे नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। फिर इनका जैसे बेड के साथ कॉम्बो हुआ वाइट, जब कर्टन्स लगे फिर उनको अच्छा लगने लगा उनका रूम। और ये इनके रूम का मतलब गैलरी की तरफ ये दरवाजा जाता है, मतलब हमारा पीछे वॉशरूम है, मेरे रूम से भी जाता है दरवाजा और इनके रूम से भी जाता है। फिलहाल मैं इन्हीं के रूम से लेके जाऊंगी। मैं गैलरी में ले जाने से पहले एक और चीज दिखा देती हूँ। इस मतलब ये कॉर्नर तो इसका मतलब पीछे दिख रहा होगा, मतलब ये एरिया तो इतना अच्छा है ये कॉर्नर, लेकिन इस साइड मतलब जो इस साइड है, ये वाली साइड है, मैंने कहा था ना जैसे कि बहुत बड़ा रूम है और बड़े रूम में मेस भी काफी होता है, सारे घर का सामान इधर ही रखा हुआ है। अभी तो बड़ी अलमीरा पुरानी और ये सब कपड़े वपड़े देख रहे हो सबके यहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे तीसरी बार बता दिया कि वुडन वर्क नहीं हुआ है, तो अभी इनके कबर्ड बनेंगे बहुत बड़े बनेंगे बड़े रूम में सुंदर से। तो अभी फिलहाल और ये आप देख रहे हैं वाईफाई का सेटअप लगाया हमने, और कहीं जगह मिली नहीं तो हमने सोचा यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। और अब मैं आपको पीछे अपनी गैलरी में लेके जाती हूँ। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गैलरी है, इसमें भी हमने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये बाद में छोटी सी प्यारी सी गैलरी दिख रही है। वो दीदी का रूम का दरवाजा था और ये मेरे रूम का दरवाजा है, दोनों का। और यहाँ से मतलब हमारे चबूतरे का बड़ा अच्छा व्यू दिखता है नीचे, सिर्फ तारे ही तारे दिख रही है आपको और कुछ नहीं। और यहाँ पे साथ में ही एक बिल्कुल वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे भजन वजन चलते रहते हैं, तो आप पीछे की आवाज़ को थोड़ा वो करना। और ये मतलब हमारा वॉशरूम है, मतलब मेरा दीदी का और भाई का कंबाइंड वॉशरूम है। मतलब पहले इस वॉशरूम का दरवाज़ा मेरे रूम से था, लेकिन फिर दीदी को भी शेयर करना था, भाई को भी, तो फिर मतलब यहाँ से एक ही रखा है इसका, क्योंकि दो का कोई फ़ायदा नहीं था। ये वॉशरूम थोड़ा छोटा है तो इसकी वीडियो भी वाइड एंगल में आपको दिख जाएगी, इसकी वीडियो अच्छे से आपको दिख जाएगी। उसके बाद हमने ये कुछ प्लांट्स उगाए हुए हैं, मैंने और दीदी ने मिलके, पता नहीं अब लगे भी हैं कि नहीं, 5-10 दिन हो गए हैं इसको उगाए हुए। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी लाइट कम लगती है ना, तो लाइट का इशू रहता है। और यहाँ से देख रहे हैं आप व्यू, सिर्फ आपको वायर्स ही वायर्स दिखेंगे। उसके बाद बाहर का थोड़ा सा एरिया है। उसके बाद हमारे घर का ये थोड़ा सा एरिया कुछ जो रहता है, तो ये हमने थोड़ा
आपको पता है शहरों में घर होना कितना मुश्किल है। कोई सामान वान चढ़ाने के लिए हमने ये थोड़ा सा मतलब ये रख लिया और कि मतलब ऊपर वाले फ्लोर में कुछ सामान चढ़ाना हो तो हमने कुछ ऐसा सेटअप रख लिया। और यहाँ से ना मतलब पानी वानी बहुत मतलब बारिश का पानी नीचे ना गिरे उसके लिए हमने ये लगा के रखी है। और उसके बाद ये सीढ़ियाँ हमारे छत के लिए, और छत भी दिखाना होता है क्या? छत पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है क्योंकि हमारा जो काम लगा था रेनोवेशन का, और मतलब हमने 2 दुकानें निकाल दी है ना, तो हमारे स्टोर की जो जगह है वो सारी छत ने ली हुई है। बहुत ज़्यादा गंदा है और ईंटें विंटें लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब पड़ी हुई है। क्या दिखाना है छत का, पर ये है कि मतलब हमारे छत से ना आगे पीछे हर जगह देख लो पहाड़ी पहाड़ सुंदर सुंदर से, सब कौन सा एरिया जो नहीं दिखता है। पर यहाँ सिर्फ बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग्स भी दिख रही है लेकिन ऐसे भी दिखता है। और वो जो दूर दूर जूम करके दिखाओ यार, जो दूर पहाड़ी दिख रही है, अभी तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है क्योंकि ठंड बहुत है। वो जो त्रिकुटा हिल्स पे वैष्णो माता है वो वाली पहाड़ी दिख रही है आपको। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं यहाँ खड़े होके वहाँ से प्रणाम करती हूँ। और मुझे मतलब जब मतलब बहुत ज़्यादा जाने का मन करता है तो मतलब मैं जब जा नहीं पाती तो मैं यहाँ से बात कर लेती हूँ डायरेक्ट। सोचो कितनी पास है, यहाँ से दिख रहे हैं, हम बात भी कर सकते हैं। और उस साइड ज्योतिपुरम वाला एरिया ये भी दिखता है, मतलब अभी धुंध है ना उस की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा, वरना दूर दूर तक। और मतलब हम सबके घर एक साथ ही जुड़े हुए हैं तो सही अच्छा टाइम पास हो जाता है छत पे धूप में भी। उसके बाद तो कोई एरिया रहा नहीं है जो आपको दिखाना। तो गाइस फाइनली आपने मेरा पूरा घर देख लिया। मैं आपको बाद में ना मतलब पिक्स भी शेयर कर दूंगी बिफोर एंड आफ्टर की, जैसे मतलब पहले दिखता था आप देख के डर जाएंगे। और उसके बाद मतलब हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हम बचपन में आए थे यहाँ पे, 10-12 साल से हम उस घर में रह रहे थे। वो काफ़ी मतलब कोई 150 साल पुराना घर था वो, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और हम मतलब बोलते थे पापा कब रेनोवेशन होगी, कब रेनोवेशन होगी। फाइनली रेनोवेशन हो गई, हम सबकी मतलब सबने सपोर्ट किया। और उसके बाद आप पिक्स जैसे कि देख ही लेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा घर कैसा लगा। मतलब हमारे लिए तो एक तरीके का ड्रीम है, बहुत लोगों के पास ऐसा घर होगा, लेकिन हमारे लिए ये मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था जो हमारा घर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा इमोशनल नहीं हो जाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर मेरे घर के बारे में बताएंगे। ऑनेस्ट रिव्यूज़ देना आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन को भी दबाना। जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको अपडेट्स ज़रूर मिल जाएंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टडैन।